चाहे तुम कितने भी लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अगर तुम इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यूअर के दिए हुए 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो तुम आगे शॉर्टलिस्ट नहीं होगे। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि कैसे कोई भी कोडिंग राउंड को हम क्लियर कर सकते हैं सिर्फ ये 5 to 6 ट्रिक्स को फॉलो करके। मैं बता रही हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें इंटरव्यूज़ में बैठना है तो। अगर ये वीडियो देख रही तो मान के चलो तुम्हारे सारे इंटरव्यूज़ क्लियर हो जाएंगे बहुत आराम से, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं बहुत प्रैक्टिकल है। सबके रिसोर्सेज तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे एंड ये एब्सोल्युटली फ्री है। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy Solanki and in today's video we are covering DSA preparation strategy for interviews. सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है अपने क्वेश्चंस को 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझनी है, अपना लॉजिक बनाना है, टाइम कॉन्स्ट्रेंट देखने हैं, ऑप्टिमाइज तरीका सोचना है, एज केसेस सोचने और कोड भी लिखना है। ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें प्रैक्टिस करने की तुम 30 मिनट्स के अंदर कर पाओ। बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी इसके अंदर। लाइक एक स्टॉप वॉच रखो अपने साइड में और 30 मिनट्स का काउंटडाउन लगाओ और फिर क्वेश्चन करने बैठो। जितने मीडियम लेवल के क्वेश्चन तुम 30 मिनट्स में कर सकते हो उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इंटरव्यूज़ में। और इसको करने के लिए जो तुम रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो वो होते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ हैं। तुम्हें काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यूज़ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैं सबके लिंक डाल दूंगी। कभी भी फ्री हो, खाना खाते टाइम, कभी भी चिल करना हो, एक इंटरव्यू लगा के देख लो कि लोग कैसे अपनी प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ जो तुम्हें ऐड करनी है अपनी प्रिपरेशन में वो होगा कि तुम कोई भी क्वेश्चन जो भी अप्रोच कर रहे हो उसको बोल बोल के सॉल्व करो। जैसे कि अगर मुझे अपने थॉट प्रोसेस को इंटरव्यूअर को समझाना होगा तो मैं उसको तभी समझा पाऊंगी जब मैं खुद क्लैरिटी रखूंगी और मैं खुद अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करके उसको समझाना सीखूंगी। अब मान लो कि तुम्हें इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पेस्ट करेगा, ये तो होगा नहीं कि तुम चुपचाप बैठ के उस क्वेश्चन को सॉल्व करके निकल लोगे। नहीं, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपना पूरा थॉट प्रोसेस समझाना पड़ेगा। लाइक तुम्हारी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, क्यों अप्रोच लगाई तुमने, तुम्हारा लॉजिक क्या था उसके पीछे, क्या टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स तुम फॉलो कर रहे हो, कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स तुम यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें ना। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स जो तुम्हें लगेगा ये तो चीज़ उसको पता होगी कि हाँ मैं एरे बना रही हूँ, नहीं, तुम्हें उसे समझाना पड़ेगा। उससे ये पता चलता है कि तुम कितनी क्लैरिटी रखते हो अपने क्वेश्चन के बारे में और तुम अपने थॉट प्रोसेस को, अपने आइडियाज़ को कन्वे करना जानते हो या नहीं। कभी भी चुपचाप बैठ के उस क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, हमेशा बोल बोल के ही उसको सॉल्व करना। और इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? सबसे पहला तरीका तो वही है कि हर क्वेश्चन को बोल बोल के सॉल्व करो। DSA लीड कोड खोला, जो भी मैं क्वेश्चन कर रही हूँ 30 मिनट्स में मुझे बोल बोल के करना है उसको सॉल्व। सेकेंड चीज़ जो तुम ट्राई कर सकते हो इसको प्रैक्टिस करने के लिए वो है बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ दो, अपने फ्रेंड्स को दो, ऑनलाइन दो, जहाँ भी तुम्हें मिल रहा है कि तुम मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हो मॉक इंटरव्यूज़ दो। ये एक की है तुम्हारी इंटरव्यूज़ में सक्सीड करने की। तीसरी चीज़ जो तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी अपनी DSA प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में वो ये होगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट में शॉर्टलिस्टेड हूँ तो मैं प्रीवियसली आस्क्ड माइक्रोसॉफ्ट के ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। ये नहीं कि मैं गूगल के भी कर रही हूँ कि यार क्या पता उनमें से कुछ पूछ लिया जाए, फेसबुक के भी कर रही हूँ। नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस को उठाओ और सबसे पहले उन्हें फिनिश करो। अगर वो हो जाए तो तुम बाकी क्वेश्चंस को पिक कर सकते हो, बट सबसे पहले कंपनी स्पेसिफिक। दूसरी चीज़, जितने लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे कंपनी स्पेसिफिक उतना बेटर होगा। ये नहीं कि हम जा रहे हैं 2015 या 2017 के एक्सपीरियंसेस पे कि उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और हम वही क्वेश्चंस कर रहे हैं। नहीं, जो लेटेस्ट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उन्हें ही अटेम्प्ट करो। फोर्थ चीज़ जो तुम्हें ऐड करनी है अपनी DSA की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में वो ये होगा DSA के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमसे पूछ सकते हैं कि मान लो एरेज में और वेक्टर्स में ही क्या डिफरेंस है। अगर मान लो मैं कोड लिख रही हूँ मर्ज सॉर्ट से रिलेटेड तो मेरे से इंटरव्यूअर ज़रूर ही ये चीज़ पूछेगा कि क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट में क्या डिफरेंस है, कौन सा ज़्यादा फास्ट है, दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ में कोई डिफरेंसेस हैं या नहीं हैं। और अगर मान लो मेरा क्वेश्चन है प्रायोरिटी क्यू से रिलेटेड तो मुझसे वो चीज़ें भी पूछ सकते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है और फिर मुझसे उस डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मतलब अपनी थ्योरी भी पढ़ के जानी है। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐसी है कि तुम किसी थ्योरम के या फिर किसी एल्गोरिदम के भूल चुके हो तो उसको भी एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाना। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि अपने रिज्यूमे को बिल्कुल गो थ्रू करके जाना। उसमें कोई भी चीज़ ऐसी मत लिखना जो तुमने नहीं की और तुमने उसमें मेंशन कर दिया। लाइक डोंट लाई ऑन योर रिज्यूमे, क्योंकि अगर तुम एक बार भी तुमको थोड़ा भी शक हो गया ना और तुम पकड़े गए कि तुमने ये चीज़ झूठ लिख रखी है रिज्यूमे में, बहुत बुरा इंप्रेशन जाएगा और तुम्हारा इंटरव्यू वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वही चीज़ ही ऐड करो जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि इससे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लो वो मैं कर दूंगा। और अपना इंटरव्यू में मतलब कभी भी ऐसे मत करना कि यार
किसी भी चीज़ का तुम गलत आंसर दे रहे हो और तुम्हें उसके बारे में नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो यू कैन से दैट अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं इंटरव्यू के बाद इसको जाके एक बार गो थ्रू ज़रूर करूँगा। बट डोंट से कंप्लीटली रॉन्ग आंसर्स इन इंटरव्यू। लास्ट चीज़ जो इस लिस्ट में मैं ऐड ऑन करूँगी वो ये होगा कि अपने कोड क्वालिटी पे ध्यान देना। क्लीन कोड लिखना, अनटाइडी मत रखना, एकदम ऑर्गेनाइज होना चाहिए ताकि उसकी रीडेबिलिटी बढ़े। दूसरी चीज़, अपने वेरिएबल जो नेम होंगे तुम्हारे उनको मीनिंगफुल रखना, ये नहीं ABC XYZ, मीनिंगफुल, जैसे मैक्स एरे सम, रिजल्ट एरे, आंसर एरे, ऐसे करके ना अच्छे अच्छे से नेम्स रखना कि मीनिंगफुल लगे। और कोशिश ये करना कि कमेंट्स भी डाल सको कि अगर कोई तुम्हारे जैसे जो भी हम कोड सबमिट करते हैं वो बाद में टीम के पास जाता है, तो अगर तुम कमेंट्स ऐड कर दोगे ना तो अगर कोई पर्सन तुम्हारे कोड को गो थ्रू कर रहा है उसको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छा कि अच्छा यहाँ पे इसने ये किया हुआ है। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं ये बोलूँगी कि यार बिल्कुल कॉन्फिडेंस में जाना, तुमने पढ़ाई की है, तुम्हें बस अपने आप को वहाँ पे अच्छे से प्रोजेक्ट करना है। लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि चाहे इंटरव्यू कैसा ही जाए तुम्हें अपना बेस्ट देना है, तुम्हें सारी चीज़ें फॉलो करके अपना इंटरव्यू में बेस्ट देना है। इसके अलावा तुम्हें कोई भी डाउट हो, तुम नर्वस फील कर रहे हो इंटरव्यू से पहले, तो तुम मुझे रीच आउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।